हेलो हेलो हेलो, नजर बिल्कुल सामने रखें क्योंकि आसन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम लगाने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग इसके पहले कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से ध्यान रखिए, आपके बोर्ड में पहले ही बात कर चुके हैं, आपके बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है, ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए सबको स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए, ठीक है। ओके, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट मतलब यहाँ पे 9, ठीक ना। क्योंकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक इससे पहले कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग चेकआउट करते हैं, ठीक ना। एक फलन हमको यहाँ पर दिया गया, एक फंक्शन हमको दिया गया है, ठीक ना। उसको डिफाइन किया गया है और आपसे कहा गया है, देखिए अगर हम इसमें बात करें कि कैसे इसको, देखिए जो फलन हमारे पास जो फंक्शन है, ठीक है, एक सेकंड, जो हमारे पास fx गिवन है जी, तो अब यहाँ पर देखो x लेस देन क्या है, 0 है, ठीक ना। और जब x की वैल्यू देखो, जो मॉड ऑफ x होता है ना, ये दो बार में डिवाइड होता है, x ग्रेटर देन 0 x में होगा, x लेस देन 0 यहाँ माइनस x में होगा, ठीक ना। x लेस देन 0 है, यहाँ पर x बटे क्या हो जाएगा, माइनस x, और x ग्रेटर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब -1 है, ठीक है। तो वैल्यू f ऑफ fx, और यहाँ हमारे पास क्या होगा, -1, और यहाँ भी -1, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम यहाँ पे कंटिन्यूटी की बात करेंगे किस पर, 0 पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले f ऑफ 0 देखते हैं, ठीक है। एक सेकंड, x इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तो अगर f ऑफ 0 की बात करें तो इक्वल कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पर जहाँ पे इक्वल की साइन होती है वही वैल्यू लेते हैं। अगर इक्वल टू x है तो इसका कितना होगा, -1 होगा, ठीक ना। इसका कितना, -1 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, -1 आ गया। अब अगर हम बात करें यहाँ पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, ठीक ना, तो लेफ्ट हैंड में कहाँ मिलता है, लेस देन 0 में, और राइट हैंड कहाँ मिलता है, ग्रेटर देन 0 में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें LHL की बात करें तो लिमिट x टेंडिंग टू क्या है, 0 माइनस, ठीक है। तो 0 माइनस लेस यहाँ पर है, ठीक है जी, मतलब इस वाले में है, तो लेस यहाँ पर है, तो ये भी कितना है, -1, मतलब यहाँ भी -1 आएगा। और RHL की बात करें तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और यहाँ प्लस वाले में यहाँ देगा, ये भी -1 है, तो इसका मतलब यहाँ भी -1। तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0, मतलब फलन का मान, ये आपस में तीनों क्या है, बराबर हैं। तो x इज इक्वल टू 0 पर फलन क्या है, फलन हमारा जो है वो सतत है, क्या है, संतत है, सतत है, जो भी आप बोलो सब बातें एक ही है, ठीक है जी। इतनी चीजें हमारे पास हो गई क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। सबसे इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सारी चीजों को समझ के काम से नहीं करते। पहला वीडियो आप देखे होंगे, दूसरा भी आप देख लिए होंगे, अब तीसरे के नंबर तक देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सारे क्वेश्चन आपको समझ में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है सर जी। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर आपको ले चलते हैं, ठीक है जी। चलिए यहाँ पर देखिए एक फलन हमको डिफाइन किया गया है, और यहाँ पे देखिए जो भी काम करना है कहाँ पे करना है, 1 पे करना है, ठीक है जी। देखो हमने आपसे बताया था, अगर ग्रेटर की बात करेंगे, जब ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब ग्रेटर जब होगा तो ग्रेटर पर राइट हैंड मिलता है और लेस पर आपको लेफ्ट हैंड मिलता है, इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन मिलता है, ठीक है। इतनी बातें हैं। तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, यहाँ हमको LHL मिलेगा, ठीक है, और यहाँ हमारे पास क्या मिलेगा, RHL मिलेगा, और f ऑफ a मिलेगा, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन मिलेगा, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें LHL की बात करें, या पहले आप वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लो x इज इक्वल टू 1 पर, क्योंकि ये जो ग्राफ है ना इसको चेक करना है कहाँ पे, x इज इक्वल टू 1 पर, क्योंकि जो भी काम हो रहा है ना, जो भी ये टूट रहा है, जो दो फलन है इसमें x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, और ये ब्रेक कहाँ पे है, मतलब ये कहाँ जुड़ रहे हैं, x इक्वल टू 1 पर। तो हो सकता है जुड़े हो सकता है कि ना जुड़े हो, लेकिन जो भी काम हो रहा है वो x इक्वल टू 1 पर हो रहा है। तो हम चेक कहाँ करेंगे, x इक्वल टू 1 पर, और पॉइंट हम नहीं चेक करेंगे ना, कि जरूरत ही क्या है, x प्लस 1 ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, x स्क्वायर प्लस 1 ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, दोनों कॉन्टिन्यूअस है, और दोनों को 1 पे जोड़ा जा रहा है। तो देखते हैं 1 पर जुड़े हैं कि नहीं, अगर जुड़े हुए तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा पूरा, नहीं जुड़े हो तो डिसकंटिन्यूअस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो x इक्वल टू 1 पे अगर हमको f ऑफ 1 चाहिए तो 1 इक्वल कहाँ पे लगा है, x प्लस 1 पे, ठीक ना। तो यहाँ पर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। LHL की बात कर लो यार, LHL कहाँ मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू
1 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 देगा, ठीक है। चाहे तो आप इसको ऐसे h टेंडिंग टू 0 एक्स को रिप्लेस करेंगे किससे, a माइनस एच से, मतलब 1 माइनस एच का स्क्वायर और प्लस क्या 1, और वैल्यू जब आप पुट कर देंगे इसको तो क्या रखेंगे आप 1 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस 1 कितना आएगा 2 आएगा। अब हम आर एच एल की बात कर लें, लिमिट एच एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, ठीक है। और ये कौन देगा, x प्लस 1 देगा, ठीक है जी। इसको अगर लिमिट h टेंडिंग टू अगर 0 ले जाएं तो यहाँ पे x को किससे 1 प्लस एच से रिप्लेस करेंगे और प्लस हमारे पास 1 है और जो वैल्यू रखेंगे तो 1 प्लस 0 और प्लस कितना 1, इसका मतलब ये भी कितना हो गया 2। तो हम यहाँ पे कहेंगे एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, ठीक है। तीनों आपस में बराबर हैं और यह फाइनाइट भी है। यह कैसा है, यहाँ क्या है, फाइनाइट है। फाइनाइट समझते हैं आप ना, फाइनाइट मतलब ये कोई नंबर आया है, नंबर क्या है 1 है, ठीक है। तो ये तीनों देखो कॉन्टिन्यूटी की बात ही यही है कि तीनों आपस में बराबर होने चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, मतलब एक वैल्यू मिलनी चाहिए, फाइनाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात आप समझ गए होंगे, ठीक है जी, हम समझ गए हैं। तो ये लिखेंगे हम लोग x इज इक्वल टू 1 पर फलन क्या है, फलन क्या है, फलन जो है वो सतत है। क्या है, सतत है। बात समझ गए आप, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हम लोग धड़ाधड़ क्वेश्चंस को लगाए जा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हो गए हमारे पूरे। अब आ गए हम लोग 11th पे, ठीक है। अब 11th में क्या कहा गया है, यहाँ भी आपको चेकआउट करना है, ठीक है। एक ग्रेटर है, जब ग्रेटर होगा तो यहाँ पे आपको आरएचएस मिलेगा, आरएचएल मिलेगा, और यहाँ पे लेस है, इसका मतलब आपको एलएचएल मिलेगा। इक्वल है तो इसमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब फलन का मान भी आपको देगा। और ये जो फलन है ना, टूटा कहाँ पे है, x इक्वल टू 2 पर टूटा हुआ है। ब्रेक कहाँ पे हो रहा है, x इक्वल 2 पर, ठीक है। क्योंकि ये देखिए, ये भी हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है और ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। इन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को एट x इक्वल 2 पे ऐड किया गया, मतलब जोड़ा गया है। अब हो सकता है कि जुड़ा हो, न जुड़ा हो, अगर जुड़ा होगा तो कॉन्टिन्यूअस होगा, नहीं जुड़ा होगा तो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। बात खत्म, और इसमें कोई जरूरत ज्यादा नहीं है सोचने की। ओके सर जी, अब सोचने की जरूरत नहीं, तो फिर क्या सोचे, हम सोच लेते हैं। x इज इक्वल टू कहाँ अपने को चेक करना है, 2 पर चेक करना है। तो f ऑफ 2 निकाल दो, इक्वल कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पर x क्यूब माइनस 3 पर, ठीक है जी। यहाँ हम लोग लिखेंगे 2 का क्यूब माइनस 3, मतलब 8 माइनस 3, मतलब कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं LHL की बात करते हैं। LHL भी यही देगा क्योंकि लेस भी यही लगा हुआ है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, ठीक है, और x क्यूब माइनस 3, इसको हम टेंडेंसी क्या बनाएंगे, h टेंडिंग टू 0, x को रिप्लेस करेंगे a माइनस एच से, मतलब यहाँ पर 2 माइनस एच लिखेंगे x की जगह क्यूब। यहाँ पर 2 माइनस 0 का क्यूब और माइनस 3 है, तो ये भी कितना होगा 8 माइनस 3, मतलब कितना आएगा 5, ठीक है। अब हम बात करते हैं RHL की बात करते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 प्लस, और यहाँ पे x की स्क्वायर प्लस 1, ठीक है जी। अब यहाँ हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ले जाएंगे इसको, और यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस h का स्क्वायर और प्लस 1, ठीक है। वैल्यूज में जब पुट कर देंगे तो 2 प्लस 0 का स्क्वायर और प्लस 1, ये भी कितना आएगा 5। तो हम लोग सिंपल से यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ यहाँ पे क्या 2, तीनों बराबर हैं और फाइनाइट नंबर है क्योंकि यहाँ पे 5 आ रहा है, ठीक ना। इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 2 पर फलन क्या है, फलन क्या है भैया, फलन सतत है। क्या है, फलन हमारा जो है वो सतत है, ठीक है जी। हाँ, इतना तो हम समझ गए और हर स्टेप्स को हम समझ रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है जी। तो आगे बात किया जाए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करते हैं। यहाँ भी पीस वाइज कॉन्टिन्यूटी है, ठीक है, मतलब यहाँ पे टुकड़ों में से बांटा गया है, ठीक है। फिर कहानी वही, यहाँ पे RHL, यहाँ पे लेस है तो LHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपको, ठीक है, कहाँ टूट रहा है, x इक्वल टू 1 पर, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 पर हमें क्या करना है, x इक्वल टू 1 पर हमें क्या करना है, चेक करना है, ठीक है जी। चेक कर लेते हैं। पहले हम आप f ऑफ 1 निकालते हैं, f ऑफ 1 हमको ऊपर वाला देगा, ठीक है। यहाँ पे x की पावर क्या है, x की पावर 10 है, मतलब 1 की पावर यहाँ पर 10 हो जाएगा, माइनस 1 की पावर कुछ भी हो वो क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है जी। अच्छा,
अब हम यहाँ पे LHL की बात कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू क्या है 1 माइनस है, और एक कौन देगा x की पावर 10 माइनस 1, इसको हम करेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसका मतलब यह सीधा 1 माइनस h का की पावर 10 माइनस 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 0 की पावर 10 माइनस 1, ये भी क्या आएगा 1 माइनस 1 मतलब 0 आएगा। ठीक है, अब बचा क्या RHL की बात कर लो यार। RHL अगर हम कहें तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस और ये देगा x स्क्वायर में, तो लिमिट हम कर लें h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस h का होल स्क्वायर रखेंगे तो 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर कितना आ गया 1। इसका मतलब समझ रहे हैं LHL और RHL ये आपस में बराबर नहीं है। RHL और यहाँ पे देखा जाए, एक सेकंड थोड़ा रुक जाओ, ये बराबर है किसके f(1) की, लेकिन डज नॉट इक्वल टू RHL है। अगर तीनों में से कोई भी एक बराबर नहीं होता, इसका मतलब क्या हो जाएगा x = 1 पर फलन क्या है, फलन जो है वो असतत है, असतत है। ठीक है जी, क्या है। और हम बात करते हैं 13 की, तो आपके सामने रहा यहाँ पे x + 5 x <= 1 और x - 5 > 1 है, द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, आपको चेकआउट करना है। ठीक है जी, तो कैसे चेकआउट करेंगे, चलो फिर से वही कहानी तो रामराज की ही है, कहानी तो रामराज की है। ओके सर जी इतने हमको होशियार मत बनाइए। ओके जी, चलो देखो, तो अगर हम यहाँ पे x = 1 की तो बात x = 1 पर हमको चेकआउट करना है भैया। f(1) पहले निकालेंगे, 1 कहाँ मिलता है हमको, जहाँ इक्वल होता है। इक्वल कहाँ पे है यार, x + 5 पर, तो 1 + 5 = 6 हो जाएगा। ठीक है जी, LHL लिखेंगे यार, वो कहाँ मिलेगा, वही देगा जो अभी दिया था। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस x + 5। ठीक है जी, रिप्लेस कर दीजिए h टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे x को 1 माइनस s से रिप्लेस करेंगे और +5 रख देंगे, तो 1 माइनस 0 + 5 कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है जी, और हम RHL की बात कर लें यार, RHL की बात कर लें तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस x टेंडिंग टू 1 प्लस और यहाँ देगा x - 5 वाला देगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 x टेंडिंग 0 1 प्लस h और माइनस क्या होगा 5 रखोगे आप, तो 1 + 0 - 5 कितना आ गया -4। तो LHL डज नॉट इक्वल टू अच्छा मतलब यहाँ पे ले लो f(, यहाँ पे 1 की इक्वल है, लेकिन यहाँ पर RHL के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना x = 1 पर फलन सतत नहीं है, फलन सतत मतलब यार सिंपल सा असतत है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक ना, क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एक फलन सतत है। ठीक है, तो यहाँ पे सतत नहीं है क्योंकि यहाँ पे तीनों चीजें बराबर नहीं है, अगर बराबर होती तो यहाँ पे सतत होता। ठीक है, चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 है। अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर जो फलन दिया गया है 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में अगर देखें यहाँ पर क्या है 3 है। ठीक है जी, यहाँ पर 3 है और 1 से 3 के बीच में 4 है, 3 से 10 के बीच में कितना है 5 है। ठीक है, अब देखो एक बात मेरी आप समझ लीजिए, क्या समझना है सर जी, देखिए एंड पॉइंट पे आप मत चेकआउट करिए। ठीक है, एंड पॉइंट पे आपको कोई दिक्कत नहीं चेकआउट करने से। यहाँ पर 0 हो गया और 10। ठीक है, यहाँ पर चेकआउट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल भी लगा हुआ है। ठीक ना, इक्वल लगा हुआ है, ये भी हमको दिक्कत नहीं है। एंड पर आप मत चेक करिए। ठीक है, मतलब जो ये पूरा फंक्शन है ना वो क्या है 0 और 10 के बीच में ही लाई कर रहा है। ठीक ना, 0 और 10 के बीच में, तो इनके बीच में जितने पॉइंट्स हैं उनमें आप चेकआउट कर लीजिए। मतलब एक क्लोज इंटरवल है, हम इसको ओपन 0 से 10 के बीच में। ठीक ना, अच्छा हमने आपसे बात कही थी, ठीक ना, कि कोई अगर क्लोज इंटरवल में फंक्शन है, ठीक ना, तो कॉन्टिन्यूअस कब होगा वो, ठीक ना, कब होगा, तो पहले वो ओपन ब्रैकेट में कॉन्टिन्यूअस है, अगर क्लोज ब्रैकेट ए और बी है। ठीक ना, बात किए थे हम लोग, आप क्वेश्चन देखिए, क्लोज इंटरवल हमारे पास है, बंद
क्या अंतराल है। इस बंद अंतराल में 3 कंडीशन होती है। एक कब कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, पहला कॉन्टिन्यूअस कब होगा, मतलब पहली कंडीशन क्या होगी, ए और बी ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए, ए कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। और राइट साइड से और लेफ्ट साइड से भी क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तब पूरा फंक्शन हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट और मतलब राइट से और लेफ्ट साइड से कोई मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ पे कहाँ चेक करेंगे, 1 पर चेक करेंगे और 3 पर चेक करेंगे, ठीक है। मतलब एंड पॉइंट पे कोई जरूरत नहीं है चेक करने की, ठीक है। मेरी बात आप समझ रहे हैं, एंड पॉइंट पे आपको कोई जरूरत नहीं है चेक करने की। आप कहाँ चेक कर लो, आप यहाँ पे चेक कर लो, मतलब उनकी जो बीच में जो पॉइंट है उनको आप चेकआउट कर लो, ठीक है जी। चलिए अच्छा, तो अब अगर देखा जाए तो कैसे चेकआउट करेंगे वो समझते हैं, ठीक है जी। मतलब x इज इक्वल टू 1 पर 1 और 3 पर हमको चेकआउट करना है, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 पर अगर चेक करें तो क्या करेंगे हम लोग वो देखते हैं। तो x इक्वल टू 1 पर देखिए, यहाँ पर देखो आप, तो क्या है, ए है लेस और इक्वल, मतलब यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ एफ ऑफ ए मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन, और हमको मिलेगा एल एच एल मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेटर है, इसका मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, आर एच एल मिलेगा, ठीक है। बात आपको हमारी समझ में आ रही होगी, ठीक है जी, हाँ आ तो रही है। तो यहाँ पहले हम लोग बात करते हैं एफ ऑफ 1 की बात करते हैं। इक्वल कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे मतलब 3, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर हम बात करते हैं एल एच एल की बात करते हैं, एल एच एल की बात करते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, ये कब देगा, ये कहाँ देगा, वही फंक्शन देगा, मतलब यहाँ पे 3 में आके यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। आर एच एल की बात कर लो, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस और ये कहाँ देगा, ये 4 वाला है, ठीक है। यहाँ 4 होगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिंपल से एल एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 तो है, लेकिन डज नॉट इक्वल टू क्या है, आर एच एल है, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 1 पर फलन क्या है, असतत है, ठीक है जी। अच्छा, x इज इक्वल टू हम बात करते हैं 3 पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लेस यहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ पे x लेस देन 3, मतलब यहाँ पे LHL मिलेगा। और यहाँ देखो आप इक्वल और ग्रेटर है, यहाँ मतलब RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इतनी चीजें हमको मिलेंगी, ठीक है। पर तो एफ ऑफ 3 लिख लो, 3 कहाँ पे, इक्वल कहाँ पे लगा, यहाँ है, मतलब यहाँ सिंपल सा 5, ठीक है। एल एच एल की बात कर लो यार, तो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा तो 4 पर, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस, तो यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। आर एच एल की बात कर लो यार, यहाँ मिलेगा, तो मतलब यहाँ पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस, मतलब यहाँ हमारे पास क्या है 5, यहाँ क्या आ गया 5, ठीक है। यहाँ पर देखो आर एच एल इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एफ ऑफ 5 है, लेकिन डज नॉट इक्वल टू क्या है, एल एच एल है, ठीक है। मतलब ये बराबर नहीं है, ठीक है जी। या तो ऐसे जैसे क्रम है वैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। मतलब यहाँ पे एल एच एल बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखें तो आर एच एल आपस में क्या है, मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन और क्या कहते हैं राइट हैंड लिमिट ये आपस में बराबर है, ठीक है। लेकिन तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। सेटिस्फाई नहीं है, सिंपल से हम लोग क्या कह देंगे, x इज इक्वल टू 3 पर फलन क्या है, फलन जो हमारे पास है असतत है, ठीक है। s इक्वल टू 1 पर भी है असतत, और x इज इक्वल टू यहाँ पर 3 पर भी हमारे पास क्या असतत फलन है, ठीक है जी। इस तरीके से इसे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ओके। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पे क्या है 15, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्या करेंगे हम बात, ठीक है। तो यहाँ पीस बाई की बात कर रहे हैं। अच्छा, पीस बाई से इसका मतलब यहाँ पे आप समझ रहे हो ना यार, क्या समझ रहे हो कि यहाँ पर हमको ये समझना है क्या कि यहाँ पर 0 और 1 की बात करेंगे, ठीक है। ये दो जगह ब्रेक हो रहा है 0 और 1 पर, तो दो कंडीशन को चेक करना है 0 और 1 पर, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लोग पहले x इज इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं, ठीक है। तो इक्वल 0 पर यहाँ है, इसलिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब एफ ऑफ 0 पर क्या है, ये 0 है, ठीक है जी। एक वैल्यू मिल गई। एल एच एल की बात कर लो यार, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और 0 लेस कहाँ है, यहाँ पे है, मतलब 2x पर कितने हैं
कितना है 2x, ठीक है जी। इसी को हम चाहें तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 बनाएंगे, यहाँ 2 लिखेंगे और 0 माइनस h लिखेंगे, मतलब यहाँ पर क्या 2 इंटू 0 माइनस 0 मतलब कितना आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है जी। अगर हम RHL की बात करें तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस और ये हमारा यही देगा, मतलब यहाँ पर 0 है तो क्या आ जाएगा ये 0 आएगा, ठीक है जी। अच्छा तो यहाँ पर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0 है, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास x इज इक्वल टू 0 पर फलन क्या है, फलन जो है वो सतत है, ठीक है जी, सतत है। बात समझ में आपको आ गई? अच्छा समझ में आई तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं आप सवाल अगली मतलब इसी का जो पार्ट हमारे पास है अगला देखते हैं, ठीक है जी। अब x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 पर चेक करना है, x इक्वल टू कहाँ पे चेक करना है यार 1 पर चेक करना है, तो f ऑफ 1 पहले निकालो। 1 इक्वल कहाँ पे है यहाँ पर, मतलब इस वाले पर है ना, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। और यह LHL की बात कर लो तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस और इसका मतलब यहाँ पर है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ भी हमारे पास क्या 0 ये भी 0 आएगा। RHL की बात कर लो, RHL यहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस मतलब यहाँ 4x है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 1 प्लस h रखेंगे यहाँ जब वैल्यू तो 4 1 प्लस 0 मतलब कितना आएगा 4। यहाँ हमारे पास क्या हो गया LHL इज इक्वल टू f ऑफ 1 है, लेकिन डज नॉट इक्वल टू हमारे पास RHL है, ठीक है जी, RHL है ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 पर फलन क्या है, फलन जो हमारे पास है वो क्या है असतत है, क्या है असतत है, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे सतत हो गया, लेकिन x इक्वल टू 1 पर क्या हो गया ये असतत हो गया, ठीक है जी। तो कोई दिक्कत नहीं, सब आराम से, दिक्कत हो रही है यार, एकदम इजी फॉर्मूले तुम लगा रहे हैं, अब का लोगे, अब किसी का प्राण लोगे यार, नहीं सर ठीक है भाई, अब इजी फॉर्म में हो रहा है सब कुछ, तो क्या दिक्कत है यार, कॉन्सेप्ट पढ़े हम लोग, क्वेश्चंस लगा रहे हैं, आ रहे हैं, क्या मजा तो नहीं आए भाई, जब क्वेश्चन ही नहीं आ गया तो क्या मजा है यार, आप सोचो ना यार। सर जी आप ऐसे बोलते हैं, अरे ऐसे नहीं बोलते, सही बोल रहे हैं यार, हमें क्वेश्चन ही तो मेन करना है ना भाई, मेन तो क्वेश्चन ही हमारा है, क्वेश्चन बन जाने इसलिए तो काम करते हैं, क्वेश्चन से बने। सर जी डांटिए मत, तुमको अच्छा नहीं लग रहा है तो अगला सवाल करो ना यार, सोच रहे हैं कि सर जी गन्ना डांटे तो अगले सवाल आप लगाइएगा, अपने से वीडियो को रोक करके खुद आंसर निकालिएगा, फिर आंसर आप मैच करिएगा। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप क्या करिएगा वीडियो रोक करके एक बार जरूर लगाइएगा। ओके अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर -1 और 1 पर चेक करना है, ठीक है जी। चलो x इज इक्वल टू -1 पर देख लो यार, यहाँ पर देखोगे तो लेस है इसे LHL मिलेगा और इक्वल है इसलिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन मिलेगी। ओके सर जी, ओके ओके f ऑफ -1 अगर देखिए तो यहाँ पे कितना है -2 है, क्या है। और LHL की बात कर लो, लिमिट x टेंडिंग टू -1 और माइनस, ठीक मतलब लेफ्ट हैंड ये भी क्या है -2 ही, इसलिए -2 ही आएगा। और RHL की बात कर लो यार, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस और यहाँ पर प्लस वालेंगे, इसका मतलब ये देगा मतलब 2x देगा। और यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 टू 1 प्लस h, ठीक है जी, इसलिए 2 1 प्लस 0 मतलब कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास तो वो सब कुछ निकाल ही लिए यार। अब यहाँ पर देख लो एक काम तो गलत कर दिए हैं हम, क्योंकि यहाँ -1 है इसलिए -2 आएगा। तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ -1 है, तो देख लो बस सही है सब कुछ। ओके चलिए ओके सब कुछ सही है। ओके तो यहाँ पर देखो तो x इज इक्वल टू -1 पर क्या है, फलन जो है फलन सतत है, ठीक है जी। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग किसकी, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पर, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे, ठीक है जी। x इज इक्वल टू 1 पर चेक कर लो यार, तो हमको पहले क्या चाहिए
हमें पहले कुछ नहीं चाहिए, एफ ऑफ 1 चाहिए। एफ ऑफ 1 हमको ये देगा, मतलब यहाँ पर कितना 2 इंटू 1 मतलब कितना हो जाएगा 2। ठीक है जी। और एल एच एल ले लो यार, ये कहाँ यही देगा जो है वहाँ पे, जो वहाँ पे है वही देगा। ठीक। तो यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, ठीक है, और 2x हो जाएगा यहाँ पर। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 2 और 1 माइनस यहाँ पर h। ठीक है जी। यहाँ पर 2 1 माइनस 0 कितना आएगा 2। अब आर एच एल ले लो यार, और एच एल ले लो यार, दही खा लो यार, ओहो दही खा लो, प्राण ले लो, मेरा चाहे जो ले लो, दही खा लो प्राण ले लो। चलो अच्छा देखो, अब यहाँ पर भी देखो यार, तो एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 है। ठीक है, मतलब ये तीनों आपस में बराबर भी हैं और क्या है फाइनाइट भी है। तो x इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1 पर फलन क्या है, फलन जो है वो है सतत है। क्या है, सतत है। मतलब x इक्वल टू -1 पर भी सतत है और x इक्वल टू 1 पर भी फलन क्या है, सतत है। ठीक है जी। अच्छा अब आगे बढ़ा जाए, हाँ सर जी बिल्कुल आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 75 ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए, ठीक है, जिनके लिए मतलब ये फलन हमारे पास दिया है यार, ये फलन x इक्वल टू 3 हमारे पास सतत है, तो ए और बी की वैल्यू बता दो यार। अब देखो इन्होंने अपनी बात समझी, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अब जो आपके बोर्ड में आते हैं वो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और आगे हैं, वो आपके सामने है, भागिएगा मत। ठीक है, तो जो क्वेश्चन बोर्ड में आए होंगे कंटिन्यूटी से वो भी हम कुछ कराने के प्रयास करेंगे, पहले कंप्लीट होने दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये कहते हैं कि ये फलन कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए इसने कहा कि ये फलन हमारे पास जो कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू -3 पर, मतलब हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है यार, ये खुद कह रहे हैं कि x इक्वल टू 3 पर फलन कॉन्टिन्यूअस। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो सेटिस्फाई करना चाहिए किसको, लेफ्ट हैंड राइट हैंड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब तीनों आपस में बराबर होने चाहिए अगर वह कॉन्टिन्यूअस है तो। इसने कहा है कॉन्टिन्यूअस है, अगर ये कॉन्टिन्यूअस है ए और बी की वैल्यू आप फाइंड करते हैं। ठीक है जी, चलिए हम फाइंड कर लेते हैं। तो अगर यदि फलन सतत है तो एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू क्या क्या क्या, यहाँ पे दोनों एल एच एल आओ तो वही आएंगे, एफ ऑफ यहाँ पर 3। ठीक है, ये तीनों आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो तीनों को पहले निकाल लेते हैं। अच्छा एफ ऑफ अगर 3 निकालें, अच्छा देखो एफ ऑफ 3 यहाँ पर है और लेफ्ट हैंड भी तो यही निकलेगा ना, मतलब दोनों चीजें एक ही जगह होंगी। नहीं निकाल लो यार, यहाँ पे a इंटू 3 प्लस 1 मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3a प्लस 1। ठीक है, और एल एच एल ले लो तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस यहाँ पे ax प्लस 1 ही रहेगा, तो यहाँ भी रखोगे 3a प्लस 1 ही आएगा। ठीक है, अब चाहो तो यार कर लो यार, कर लो लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, a और यहाँ पर 3 माइनस h और प्लस 1 रखेंगे वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा 3a प्लस 1 आएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं यह आर एच एल की। ठीक है जी, तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस ये कौन देगा, ये देगा नीचे वाला। ठीक है जी, ये देगा नीचे वाला मतलब bx प्लस 3। ठीक है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 ले लो यार, यहाँ पर b और यहाँ पर 3 प्लस h और प्लस 3 कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मान रखेंगे 3b प्लस 3 बचेगा। ठीक है, अच्छा बराबर है तो बराबर कर लो यार, मतलब यहाँ पे क्या कर लो एल एच इक्वल टू आर एच एल कर लो, तो यहाँ सिंपल से हमारे पास एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल का इस्तेमाल कर लो, तो यहाँ पे दोनों तो मान इक्वल ही है, कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ हमारे पास एल एच एल कितना है 3a प्लस 1 और यहाँ पे आर एच एल कितना है 3b प्लस 3। ठीक है जी, मतलब यहाँ पे ले आओ तो 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 3 कॉमन कर लो आप, तो a माइनस बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 2, मतलब a माइनस बी
a माइनस बी बराबर 2 बटे कितना है 3, ठीक है जी, a माइनस बी बराबर 2/3 है। अब यहाँ पर देखो सिंपल से हमारे पास ये कंडीशन हो गई, a माइनस बी बराबर क्या होगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे भी आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो गया फाइनल। चाहे तो आप a इज इक्वल टू लिख सकते हैं b प्लस 2 कितना 3, आप चाहे तो लिख सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। a माइनस बी बराबर 2/3 जो होता है। तो ये हमारे पास उनके बीच रिलेशन आ गया। यहाँ अलग अलग पर्टिकुलर कोई वैल्यू नहीं फाइंड कर पाए, ठीक है जी। चलिए तो यहाँ हम लोग देख लीजिएगा जो आंसर दिया होगा, चाहे ए वाला दिया होगा चाहे ए वाला दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलो बढ़ा जाए, क्या करोगे। अब यहाँ पे देखो लैम्डा के किस मान के लिए x इक्वल टू 0 पर ये क्या है सतत है। मतलब ये कह रहा है कि अगर यह फलन सतत है, तो x इक्वल टू मतलब कह रहा है x इक्वल टू 0 पर यह फलन सतत है, तो लैम्डा का कौन सा मान आएगा ये आप बता दो, ठीक है। मतलब यहाँ कह रहे हैं कि x इक्वल टू ये फलन जो है ना वो कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर, ठीक है। अगर ऐसा कह रहे हैं तो आप बता दो लैम्डा का क्या मान होगा। अगर ऐसी कंडीशन होती है x इक्वल टू 0 पर फलन क्या है, फलन हमारे पास सतत है, ठीक है, सतत है। इसका मतलब LHL इज इक्वल टू क्या कर लो RHL कर लो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पे अलग करने की जरूरत नहीं है वैल्यू वाला फंक्शन, क्योंकि वही देखो जो LHL आएगा वही हमारे पास RHL आएगा, ठीक है। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। या तो आप चाहो तो निकाल हैं f ऑफ a, ये तीनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। LHL निकाल लिया पहले, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, ठीक है, वो कौन देगा, ये देगा, ठीक है जी। तो लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। तो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 बनाएंगे और लैम्डा, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या 0 माइनस h का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पर 0 माइनस h, ठीक है। और जब वैल्यू आप पुट करोगे यार तो नीचे में यहाँ बाहर लैम्डा, यहाँ 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 0 माइनस 0, मतलब कुल मिलाकर के कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। अगर RHL की बात कर लो, यहीं पे इसकी बात कर लो, आप RHL की बात कर लो, ठीक है। तो RHL अगर हम देखें तो हमको ये वाला देगा, ठीक है जी। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस यहाँ पे 4x प्लस 1, ठीक है, 4x प्लस 1। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 0 प्लस h और प्लस 1, जब रखेंगे 0 यहाँ 4 0 प्लस 0 मतलब प्लस 1, इसका मतलब यहाँ पे कितना आ गया 1। तो सिंपल सी बात आप ये कह सकते हो यार, क्या कह सकते हो कि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, ये आपस में बराबर ही नहीं है। तो लैम्डा का कोई भी वास्तविक मान, कोई ऐसा इसलिए सिंपल सा कोई भी मान नहीं होगा, सिंपल सा ऐसे भी दो, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर हम आ गए, अब हम कह रहे हैं x इक्वल टू 1 पर आप चेक कर लो यार, x इक्वल टू 1 पर ये सत्ता कि हम क्या करना, कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है, हमें चेक करना है, ठीक है जी। चलो भैया तो अगले पेज की ओर बढ़ा जाए। x इक्वल टू 1 पर हमें चेक करना है, ठीक है जी। अच्छा देखो आप 1 पे अगर बात करें, अच्छा 1 का मतलब ये क्या है, अच्छा इस 0 की बात हो रही है, 1 अगर चाहिए तो 0 से बड़ा चाहिए, और 0 से बड़ा चाहिए तो हमको यही फलन चाहिए, 0 से बड़ा चाहिए तो यही फलन हमको चाहिए, ठीक है। अच्छा सिंपल हमारे पास क्या है, f ऑफ अगर 1 करेंगे तो 4 इंटू 1 प्लस 1 मतलब 5 आ जाएगा। LHL भी करेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू यहाँ पर 1 प्लस आएगा, और 4x प्लस 1 ये भी कितना आएगा लगाओ तो 5 भी आएगा। RHL की बात कर लो तो लिमिट x टेंडिंग टू यहाँ पे माइनस होगा, ओहो 1 माइनस, ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस होगा और वही फंक्शन रहेगा, तो यहाँ पे कितना गया 5। तो LHL RHL, ठीक है, और यहाँ पर f ऑफ 1, तीनों आपस में क्या है, तीनों आपस में यहाँ पर बराबर है, ठीक है जी। मतलब ये क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 पर फलन सतत होगा
लैम्डा के किसी भी मान के लिए, लैम्डा का कोई भी मान हो जाए, ये फल हमारे पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है जी, ओके। कोई ज़रूरी काम आ गया है आपको? क्या सर जी, चलो ठीक है। तो हम लोग आज इतना ही करेंगे, और जो क्वेश्चंस बचे हैं अब हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप क्वेश्चंस लगाते रहिए, कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिए। जो आप चैप्टर पढ़ चुके हैं उनके भी फॉर्मूले, कुछ क्वेश्चंस को आप क्या करिए, अटेम्प्ट करते रहिए, तभी मज़ा आएगा आएगा आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।